जैसा कि मैं देख रहा हूँ, यह जख्म बिलाखिर मुझे अंधा कर देगा। आज से तुम्हें मुख्तार को एक आंख के साथ कबूल करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी आरज़ू पूरी करने के लिए 2 आंखों की जरूरत है, तो शक मत करो। यह जख्म तुम्हें अंधा नहीं कर सकता। याद है जिस दिन तुमसे मेरा निकाह हुआ था, मैंने तुमसे क्या पूछा था? जी हाँ, तुमने पूछा था उमरा, मुझे ये बताओ कि आखिर क्यों तुम बेशुमार मकाम और मनसब वालों के रिश्तों के होते हुए मुझ किसान की बीवी बनना चाहती हो? बाबा मुझे पागल कहा करते थे। तुम पागल हो गई हो उमरा? इतने मकाम और मनसब वाले लड़कों को तुम्हें पाने की तमन्ना है और तुम एक किसान को लिए बैठी हो कि जिसके पास से घास फूस की बू आती है। जाहिर है उमरा और दूसरी लड़कियों में यही तो फर्क था कि उन्हें एक शौहर चाहिए था और मुझे एक हमसफर। उन्हें एक साथी चाहिए था और मुझे एक हमराही। मुझे ऐसी मंजिल चाहिए थी कि जिसकी मैं मुरीद बन जाऊं, मंजिल के जिसकी निशानी मोहब्बत अली है। मुख्तार और उसकी आतिशी आंखें तो सिर्फ एक बहाना था। वैसे मैंने गलत इंतखाब नहीं किया। तुम्हारी आंख का जख्म मेरा गवाह है। बहुत खूब मेरे हमसफर, सुनो। मैं कल सुबह सूरज निकलते ही निकल जाऊंगा। कहाँ जाने का इरादा है? अपना राज सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं उमरा। मैं मक्के की तरफ जा रहा हूं। तो मैं तुम्हारी हमसफर बन जाऊंगी। तुम तो अकेले सफर नहीं करना चाहते ना? तन्हा नहीं हूं, तुम मेरे दिल में हो। काश मैं तुम्हारे साथ भी चल सकती। उमरा, उमर साद और शिमर इब्न ज़िलजोशन जैसों ने मेरी राह पर जाल बिछाए हुए हैं। तुम्हारे होते हुए मैं उनके जाल से निकल नहीं पाऊंगा। तुमने मुझे जिंदान के वाकयात और महसम तम्मार के बारे में बताया, तो फिर तुम्हारे क़याम का क्या होगा जब तुम कूफे से फरार करना चाहते हो? फिलहाल क़याम के लिए हालात मुनासिब नहीं है उमरा। मुझे इस क़याम के लिए कम से कम 1 साल का वक्त चाहिए। मैंने सुना है आले ज़ुबैर ने मक्के में यजीद की मुखालफत का परचम लहरा दिया है और यजीदियों से जंग की तैयारी कर रहे हैं। मैं मक्का की तरफ जाऊंगा और अगर हो सका तो आले ज़ुबैर के साथ मिल जाऊंगा और यजीद के चेहरे पर खाक मल दूंगा। काश मक्का की बजाय ईरान चले जाते मुख्तार। तुम ईरान में जल्दी मंजिल पालोगे। तुम ठीक कहती हो उमरा, मगर मुझे अपने दिल को रूहानी ग़िज़ा देनी है। मैं अपनी रूह को आब ज़मज़म से धोने जा रहा हूं। मुमकिन नहीं कि अबू इसहाक अपनी मंजिल के बारे में तुम्हें कुछ बताए। इसका मतलब तुमने ज़रबी को पहचाना है। अगर ज़रबी को नहीं पहचानते तो इसका मतलब तुम अबू इसहाक को भी नहीं जानते। मैंने अबू इसहाक को पाला है भाई। कहाँ हो तुम? हमारी दोस्ती भी बड़ी पुरानी है बुड्ढे। बुड्ढे हो गए तुम, तुम्हारे होते सोते। कहो तो आंखें बंद करके बता दूं कि अबू इसहाक घर से निकलकर क्या करेगा? क्या करेगा? शर्त लगाओ भाई, जेब ढीली करो। एक बार शर्त लगा लो ताकि ज़रबी आंखें बंद करके गैब की बातें करे। मर्दे मैदान हो तो शर्त लगाओ। अपनी मंजिल का ना बताए तो क्या? शर्त खत्म। मंजूर है, मगर अपनी आंखें अच्छी तरह बंद करोगे। ठीक है, मैं पलट जाता हूँ ताकि तुम मुतमईन रहो। उसने अपना जूता पहना, आगे गया,
अब उसने बानो उमरा से कुछ कहा। बानो उमरा से जुदा हुआ, दुलदुल को एक नजर देखा, फिर एक नजर हमें देखा, हमारी तरफ आया। अब कहेगा, ज़रबी अपना और दुलदुल का ख्याल रखना। ज़रबी। जी अबू इसाक। अपना और दुलदुल का ख्याल रखना। बेफिक्र रहो भाई, अपने आप से ज्यादा ख्याल रखूंगा। दुलदुल की तरफ गया, उसके सर पे हाथ फेरा, अपना चेहरा दुलदुल के चेहरे पर मला। दुलदुल के कानों में एक विर्त पड़ा। दुलदुल ने उसे सूंघा, उसने भी दुलदुल को प्यार किया। अब आया हमारी तरफ के बानो उमरा के बारे में हुक्म करे। ज़रबी, बानो उमरा से गाफिल मत होना, कहीं खुदा ना खास्ता किसी मुश्किल में न पड़ जाएं। मुर्गी के दूध से लेकर आदमजात की जान तक जो मांगे उसे दोगे। ज़रबी, बानो उमरा से गाफिल मत होना, कहीं खुदा न खास्ता किसी मुश्किल में न पड़ जाएं। जो भी मांगे मुर्गी के दूध से लेकर आदमजात की जान तक उसे दोगे। खुदा ने चाहा तो कहां का इरादा है अबू इसाक? जहां मुझे तकदीर ले जाए। मैं जहां भी रुकूंगा तुम लोगों को बाखबर कर दूंगा। बिन कामिल, कियान, तुम दोनों मुख्तार के दो बाजू हो। तुम्हारी वफा पर नाज करता हूं। मेरी गैर मौजूदगी में जहां तक हो सके साथी जमा करो। मंजिल का मत पूछो, क्योंकि उमर साद और शिमर जैसे नापाक लोगों के कान हमारी तरफ लगे हुए हैं। जब अपनी मंजिल को पहुंच जाऊंगा तो अपने बारे में तुम लोगों को बाखबर कर दूंगा। एक आध दिन तक मुजाहिमत करके दुश्मन को धोखा देते रहो। ऐसे रहना कि दुश्मन यह समझे कि मैं अब तक कूफा में हूं। अबू इसाक, इतनी इजाजत दो कि कुछ साथी तुम्हारे साथ जाएं। नहीं बिन कामिल, यह सफर मुख्तार के इम्तिहान का सफर है। हमारे ख्वाब की ताबीर इसी सफर से वाबस्ता है। मुख्तार को यह रास्ता अकेले ही तय करना होगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जाओ मुख्तार, खुदाए काबा तुम्हारा मुहाफिज है।
तुम रहजन हो? मुसाफिर हूं। कहाँ जा रहे हो? क्यों? क्योंकि मौत की सिमत जा रहे हो। मजबूरी है। सहरा से वाकिफ हो? तुम लोगों जितना नहीं। मजीद आगे जाओगे तो खुद ही समझ जाओगे कि सहरा क्या होता है। इस सहरा से अकेले गुजरना नामुमकिन है, वो भी उस सवारी के साथ जो तुम्हारे पास है। सहरा की सवारी ऊंट है, घोड़ा नहीं। तो ज्यादा सफर क्या है तुम्हारा? कुछ मुख्तसर सा रोटी पानी है। लगता है तुम सहरा और उसकी मुश्किलात से अनजान हो। मेरी मानो तो लौट जाओ और अपने घोड़े को एक मादा ऊंट से बदल लो जो दूध देती हो। सिर्फ दूध और ऊंटनी के साथ ही इस सहरा से जिंदा सलामत जा सकते हो। तो तुम लोग क्यों यहाँ सफर कर रहे हो? जाहिर है अनजान रास्ते छोटे होते हैं, बशर्ते के रास्ते जानते हो तो। क्या अपने नाम को भी अपनी मंजिल की तरह छुपाना चाहते हो? क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी आवाज काफी जानी पहचानी लग रही है मुझे। अगर चेहरे से दस्तार उठा लो तो शायद तुम्हें पहचान लूं। मेरा नाम अबल गरक है, कबीला सकीफ से। अबल गरक? मुझे पहचान लिया तुमने? तुम्हारा नाम सुना है मैंने। मैं मुख्तार हूं। मुख्तार? ये तुम हो अबू इसाक? खुदा की हिकमत तो देखो, उस जगह दुआ कबूल करता है जहां सोचा भी ना हो। मुझे आरजू थी कि तुम्हें करीब से देखूं और तुम्हारा हाथ चूम सकूं। तुम कौमे सकीफ के लिए फख्र का बाइस हो अबू इसाक। तुम्हारी शुजाअतों का चर्चा सुना है मैंने सक़फ़ी शेर। तुम पर दरूद, खुदा तुम्हारी पुष्ट पनाही करे। अरे मेरे बेटे, अबू इसाक की ऊँटनी के दूध से पजीराई करो। नहीं शुक्रिया अबल गरक। तुम्हारी आंख को क्या हुआ अबू इसाक? जख्म है जो एक दुश्मन ने मुझे लगाया है। उनके हाथ नाकारा हो जाएं। ये दुश्मन के मुख्तार से डरने की निशानी है। वैसे एक बात तो है कि जो मुख्तार को जख्म लगा सके वो कोई माहिर लड़ने वाला ही होगा। ऐसे कदमों के निशान मेरे सामने छोड़ करके कभी भूल नहीं सकता। तुम्हारे बारे में इब्ने मरजाना की कैद की खबर मिली थी मुझे। उसकी कैद से कैसे भागे अबू इसाक? मैं भागा नहीं, जिंदान से आजाद किया गया है ताकि मुझे शहर बदर करें। बिस्मिल्लाह मुख्तार, नाचीज सा नजराना है, नोश कीजिए। बहुत शुक्रिया नौजवान, अभी दिल नहीं चाह रहा। पियो अबू इसाक, कुछ ताज़ा दम हो जाओगे। मुझे रास्ते की सख्तियों की आदत करनी होगी। खुदा की कसम, अगर दूध पी लेते हो तो तुम वो मुख्तार ना होते जिसे मैं जानता हूं। आप बेफिक्र होके पी सकते हो। ममनून हूं, काफी लजीज है। खुदा का शुक्र है कि मुख्तार के मामले में कम से कम इस दूध के प्याले के जितना अजर का हकदार बन गया। मुझे माफ कीजिएगा कि आप लोगों पर शक किया। बिल्कुल ठीक कदम उठाया तुमने। हमारा मुख्तार जीरक है, इसका होश तलवार से ज्यादा खतरनाक है। जीरक का क्या मतलब? यानी होशियार, यानी समझदार। मतलब यही जो तुमने देखा। जब तक मैंने दूध न पिया, इसने न पिया। खुदा न खास्ता दूध में जहर होता, अगर पी लेता तो खाकम बदहन मर जाता। खुदाया, मुझे मरने